6 माह बीत जाने के बाद भी गरीबों की दवाइयां कूड़ेदान में मिलने के मामले में जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी तय नहीं की गई। 21 अगस्त 2020 को सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बाघेलान में उस समय हलचल तेज हो गई जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बाघेलान से महज 1 किलोमीटर दूर वार्ड नंबर 13 से गुजरने वाली नदी के किनारे स्थित कूड़ेदान झाड़ियों में भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयों का जखीरा पाया गया। तत्काल स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस गंभीर मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। गरीबों को वितरण के लिए आई हुई जीवन रक्षक दवाइयां कूड़ेदान में मिलने की सूचना पर पूरे अस्पताल परिसर पर खलबली मच गई। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा चिकित्सकों की टीम को मौका वारदात पर भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों की टीम के द्वारा भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयों का जखीरा पाया गया। इस गंभीर मामले की जानकारी जैसे ही जिला कार्यालय पहुंची तो सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने पृथक से इस गंभीर मामले की जांच की जिम्मेदारी एसडीएम रामपुर बाघेलान को सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर बाघेलान के द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन करते हुए मौका वारदात पर रवाना कर दिया गया था। तकरीबन 10 दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित स्टोर में दवाइयों का मिलान करते हुए उच्च स्तरीय जांच की गई थी। जांच टीम में रामपुर बाघेलान नगर परिषद के उपयंत्री सहित एक कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सक एवं बीएमओ एवं राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और प्रभारी सम्मिलित थे। जिस प्रकार से जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा आनन फानन में उच्च स्तरीय जांच के लिए जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दिया गया था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि शीघ्र ही इस मामले में एक बड़ा खुलासा होगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी गरीबों की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकने वाले दोषियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जांच के नाम पर दिखावा और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती, बस अब तक यही नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जांच के नाम पर जमकर लीपापोती की गई। यदि सही तरीके से इस गंभीर मामले की जांच होती तो एक बड़ा खुलासा हो सकता था। जिला प्रशासन का कार्रवाई करने में भी दोहरा मापदंड। जिला चिकित्सालय में फीवर क्लिनिक में बीते दिनों नहीं थी दवाइयां तो स्टोर कीपर को तत्काल निलंबित कर दिया गया था, लेकिन रामपुर बाघेलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां तो गरीबों की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकी जा रही थी। खुलासा होने के बाद भी अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग से पत्र खेला जा रहा है। ये बताइए, जो गरीबों के लिए जो दवाई सप्लाई के लिए आती है जी, और वो दवाई कूड़ेदान में पहुंच रही है, तो इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? ये आप सुपर गंभीर है, इससे इससे ज्यादा गंभीर कुछ नहीं है। ये सुपर गंभीर है। जो भी हुआ है मुझे मेरे संज्ञान में अभी आया है, आधे घंटे 1 घंटे पहले। आप लोग जब गए तो मुझे पता लगा है। मैंने आज ही ज्वाइनिंग किया है यहाँ। मैं देखूंगा इस चीज को और कोशिश नहीं भरसक प्रयास करूंगा कि इस तरीके की गलतियां ना हो और जो दवाई कूड़े में फेंके जा रही है उससे जो मरीज को मिले, मरीज को लाभ हो। ये बहुत ही गलत है। जो भी हुआ है वो बहुत गलत है। और जो मुझसे पहले अभिषेक त्रिपाठी जी बीएमओ रहे हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा करूंगा और जो स्टोर इंचार्ज हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके भी संज्ञान में लाऊंगा ये बात और उनको पूछूंगा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस पर भविष्य में क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी आपके द्वारा?
इसके लिए तो वो बताएंगे त्रिपाठी जी कि क्या इसके लिए FIR करना है, क्या है। चूंकि अब आज नई ज्वाइनिंग है, अब आपकी यहाँ पे नई पदस्थापना हुई है, इस संबंध में चूंकि आपके नॉलेज में तो अभी आया है जी, तो इस पर अब जो भविष्य में जो कार्रवाई की जाएगी, क्या कार्रवाई की भविष्य जाएगी? में ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा इस तरीके की ये गलतियां ना हो, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ये जो है बात है ये गंभीर है, गंभीर से भी बड़ी बात है ना। तो इसको हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। क्या उधर बेड रेट भी पड़े हैं। देखिए, जो सर ने हमको आदेश दिया CMO सर ने कि 2 दिन में आप रिपोर्ट सौंपिए, तो हम लोग यहाँ से गए, मीडिया कर्मी हमारे पास आए और उन्होंने बताया हमको अपने मोबाइल में कि सर देखिए इस तरीके की दवाइयाँ यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर नदी के पास, नाले के पास पड़ी हैं। तो यहाँ से मैंने उसी दिन ज्वाइन किया था 21 को, ये शायद 20 की घटना है, ऐसा बताया मुझे कि 1 दिन पहले की। तो मैं और मुझसे मेरे साथ डॉक्टर त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति और स्टोर इंचार्ज जितेंद्र सिंह, और हम यहाँ से गए, मीडिया कर्मी भी हमारे साथ थे। वहाँ गए तो मौजूदा हालत में हमको दवाइयाँ मिली वहाँ पर, और लगभग दवाई का क्वांटिटी मैं आपको बताऊँ तो 1.5 से 2 बोरे के आसपास हमको वहाँ मिली। और सारी जो भी दवाई वहाँ से हम उठा रहे थे वो हर दवाई लगभग 1 साल तक चल सकती थी, उनकी एक्सपायरी डेट 2021 तक। उसमें दवाइयों में मल्टीविटामिन थे, कुछ आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स थे, कुछ छोटे बच्चों की एंटीबायोटिक्स थी, एजिथ्रोमाइसिन, कुछ बुखार की गोलियाँ थी, मतलब महत्वपूर्ण दवाई थी, क्लोरोक्विन मलेरिया के इंजेक्शंस थे। इस तरीके की दवाई लगभग 1.5 से 2 बोरे मौजूदा हालत में हम गए, हमें मिली। और वहाँ पर कुछ लोकल के लोग जो कॉलोनी के थे वो भी थे, त्रिपाठी जी। और फिर वहाँ से आके हम देखे तो फिर सर का हमको फ़ोन आया, हमने भी सर से कम्युनिकेशन किया CMO ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इतना व्हाट्सएप पे आ रहा है, सब कुछ बता रहे हैं, क्या इशू है, तो आप आइए और CMO ऑफिस में आपको हम 2 दिन का समय दिया था, आप इसके भीतर आके हमें लिखित में बताइए क्या है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो सेम चीज़ मैंने लिख के CMO साहब को दे दिया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है आम जनमानस को भी और हमको भी, यही बताया उन्होंने कि इसमें जो उचित कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो दोषी होगा उसके लिए हम जरूर भरसक प्रयास करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये तो जरूर मैं भी मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं इतनी लापरवाही तो रही है कि इतनी दवाई यहाँ से उठकर वहाँ तक पहुँची है, कैसे भी पहुँची हो, कोई भी ले गया हो, तो थोड़ी लापरवाही तो यहाँ हुई है, क्योंकि इतनी दवाई वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है अगर हम लोग जिम्मेदार हैं अपने काम के प्रति। इसमें प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जांच में दोषी कौन है, स्टोर कीपर की बात सामने आ रही है। तो स्टोर कीपर स्टोर में थे अंदर, उनसे हमने बात किया तो उनका कहना है कि वहाँ पर एक फारूक अब्दुल्ला करके फार्मासिस्ट है, कोई दवाई देता था, तो वो दे रहा था उस दिन दवाई, और उसकी ड्यूटी कोविड में भी लगी है, तो कागजी कार्रवाई भी और कोविड की भी करता है वो। तो उनका कहना ये है कि वो 4 बजे चले गए थे यहाँ से, और उसकी ड्यूटी थी, और ये ज़रूर पाया हमने उसमें कि जिसने भी लॉक लगाया नहीं लगाया क्या है, तो बाहर चैनल शटर लगता है बड़ा मजबूत, वो नहीं लगाया गया, तो वो खुला हुआ था। तो अब वहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, अब ये जांच हमने लिख के दे दी, इसके बेस पर CMO साहब जो उचित कार्रवाई करेंगी, ऐसा उन्होंने बोला है। मैं शनिवार को लिखित में जांच अपनी दे चुका हूँ। क्या कार्रवाई? उसमें मैंने जो स्टोर कीपर था उसको मैंने हटा दिया है, आज ही ऑर्डर इशू कर दिया हूँ, और दिवाकर तिवारी जो सलाना में स्टोर कीपर, उनको मैंने चार्ज दे दिया है, और आगे मैं अभी उसकी और इंक्वायरी कराऊंगा, और अगर और दोषी पाया जाता है तो नियमतः है, जो भी नियमतः होगा उसमें हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। मामला क्या था पूरा? मामला उसमें दवाइयाँ जो बाहर मिली हैं अस्पताल के बाहर, मुख्य मामला इतना ही था कि अस्पताल के बाहर दवाइयाँ थीं, और हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी जो रिपोर्ट दी है उसके तहत यह है कि सही पाया गया कि बाहर दवाइयाँ पड़ी हुई थी, और इसमें मुख्य दोष हमने स्टोर कीपर का ही पाया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की है।
स्टोर कीपर का नाम क्या है? स्टोर कीपर जो रामपुर बघेलान में है, क्या नाम है उसका? उनका जितेंद्र सिंह नाम बहुत आदमी है जी। रामपुर बागलान में गरीबों की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकने का मामला, तहसीलदार ने दवा स्टोर में जड़ा ताला, रिकॉर्ड सत्यापन का दूसरा दिन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीबों के वितरित होने वाली दवाइयां कूड़ेदान में फेंकने के मामले में भले ही सीएमएचओ ने खाना पूर्ति कर पीछा छुड़ाने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। रामपुर बागलान एसडीएम संस्कृत शर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करने तहसीलदार रामपुर बागलान सविता यादव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें रामपुर बागलान सीएमओ, रामपुर बागलान बीएमओ और एक लिप की स्टाफ को शामिल किया गया है। तहसीलदार ने बुधवार को सीएससी पहुंचकर प्राथमिक जांच की और दस्तावेजों का अवलोकन किया। इसके साथ ही विगत 3 सालों के स्टॉक का सत्यापन करने का निर्णय लेते हुए स्टोर पर दूसरा ताला लगा दिया। कमेटी अगले दिन सत्यापन की कार्रवाई करेगी। सरकार के द्वारा गरीबों के लिए आने वाली दवाइयां, जिसमें रेबीज सहित अन्य दवाएं शामिल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर से बिना एक्सपायरी डेट के कूड़े में फेंकी जा रही थीं। इसमें से तो कई दवाएं ऐसी थी जिनकी एक्सपायरी डेट 2021 रही है। सरकारी योजना में इस तरह की अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने कमेटी गठित करते हुए जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पर रामपुर बागलान तहसीलदार जांच कमेटी के सदस्यों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची हैं।